नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज फिर हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि भौतिक भूगोल पर हम दोस्तों अब सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये दोस्तों ये सीरीज जो है आपकी कंटिन्यू चलने वाली है बीए फर्स्ट ईयर में, बीए सेकेंड और बीए थर्ड ईयर तक। तो एक्चुअली इस पूरे भौतिक भूगोल के भी 3 पार्ट किए गए हैं। इसमें से एक पार्ट हमको बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, एक नेक्स्ट पार्ट थर्ड सेकंड, और फिर उसका नेक्स्ट पार्ट अर्थात फाइनल पार्ट जो है हमें इसका थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों हमें इसके अंतर्गत अर्थात कि बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हमें इस भौतिक भूगोल वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ना है ना। भौतिक भूगोल जैसा कि नाम से दिख रहा है कि हमें भूगर्भिक रचनाओं के बारे में भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। अर्थात पृथ्वी से संबंधित जितनी भी पृथ्वी की संरचना से संबंधित जितना भी अध्ययन सामग्री है, उन सब पर चर्चा हमें इसके अंतर्गत ही करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों सिलेबस के अंदर हम चलते हैं और इसको हम समझते हैं पूरा। देखिए स्थल मंडल आपको सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्थल मंडल है ना, स्थल मंडल लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर के बारे में हमें पूरा अध्ययन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोस्तों एमए की स्टूडेंट भी हैं और आपके सिलेबस में भी अगर भौतिक भूगोल वाला सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल आप ये सीरीज को फॉलो करके और नोट्स जो बना करके या किसी भी प्रकार से जिस तरह से आपको अच्छा लगता है पढ़ना, उस प्रकार से इस पूरी सीरीज को फॉलो करके भी आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। बीए और एमए दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सिलेबस की। आज का सिलेबस समझेंगे, इस पार्ट को भी एक बार देख लिया करें कौन कौन सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर अभी चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि कुछ थोड़ा सा समय से भी इसको अपडेट नहीं करा है, अपडेट कर दिया जाएगा, परंतु ये इस प्रकार से बीए फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों में जो है विभिन्न प्रकार के जो विषय है सभी सब्जेक्ट लगभग चल रहे हैं, कंटिन्यू हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा सभी की प्लेलिस्ट, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग रूप से बना दी गई है। दोस्तों आपके लिए अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पुलिस या पटवारी, कोई सी भी एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा एक अन्य प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है यूट्यूब पर, प्रज्ञान हिंदी जी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? प्रज्ञान हिंदी जी के। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वहां पर जो है सभी वहां पर जो भी लेक्चर अपलोड होते हैं वो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। प्रज्ञान का अलग टेलीग्राम है और स्लोधा जी क्लासेस का अलग है। ठीक है ना, जहां पर आपको सभी नोट्स और लेक्चर की लिंक प्रोवाइड होती रहती है। बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क है। प्रज्ञान पर भी लोधा जी क्लासेस की तरह ही सभी लेक्चर, सभी नोट्स पूरी तरह निःशुल्क है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, देखिए हर प्रत्येक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर भी हमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी हमें 5 इकाइयों पर अध्ययन करना है। 5 इकाइयों के अंतर्गत हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक इकाई में कुछ टॉपिक हैं, जिस प्रकार जैसे कि फर्स्ट इकाई में सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की प्रकृति और उसकी विषय वस्तु। क्या क्या? प्रकृति और विषय वस्तु की, जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है ना, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मांड और पूरा सौरमंडल। ब्रह्मांड और पूरा सौरमंडल, इसका एक सामान्य परिचय के साथ में सामान्य सा अध्ययन यहाँ पर होगा। दोस्तों यहाँ पर ही बता दूं मैं आपको, चूंकि हम यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट को बीए और एमए के सिलेबस के दृष्टिकोण से यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसमें पूरा विस्तार यही नहीं आता। जैसे जब हम ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ बीए के और एमए के सिलेबस के अनुसार हम इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं, लेकिन पूरा विस्तार चाहिए ना आपको, तो फिर प्रज्ञान हिंदी जी के चैनल पर आइएगा, जहां पर यूपीएससी लेवल से दोस्तों वहां पर लेक्चर दिए जाते हैं आपको। वहां पर संपूर्ण विस्तार से, पूरे विस्तार से, एक टॉपिक कोई सा भी टॉपिक आता है तो वो पूरे विस्तार पूर्वक आता है। ठीक है ना। चलिए, तो सौरमंडल, ब्रह्मांड और सौरमंडल से थर्ड टॉपिक होगा यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, किसने थ्योरी दी थी, किससे संबंधित है, किसका अध्ययन इस थ्योरी के अंतर्गत किया जाता है, इस सब पर बात करेंगे। बिग बैंग सिद्धांत तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी परिकल्पनाएं की गई थी, किसमें? प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड से संबंधित कौन कौन सी धारणाएं जो है हमें आज भी देखने को मिलती है। जो हजारों साल पुराने जो भी ग्रंथ रहे हैं, उन ग्रंथों में ब्रह्मांड से संबंधित क्या क्या टेक्नोलॉजी मिलती है, उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट होगा पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की आयु कितनी हो चुकी है, कितनी और है,
इस पर भी टॉपिक है दोस्तों, तो इस पर भी हमारा एक समग्र रूप से अर्थात विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। नेक्स्ट है भूगर्भिक समय सारणी। क्या है? भूगर्भिक समय सारणी। तो इस समय सारणी को भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात और बता दूं, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं अगर आपने पूरे दिल और दिमाग लगाकर इनको नहीं समझा ना तो दोस्तों रटना असंभव है। भूगोल एक्चुअली ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही एक ऐसा है जिसको अगर आपने समझ लिया तो इससे आसान और इस पूरे पृथ्वी पर कोई सा सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आपने नहीं समझा दोस्तों तो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट इसके अलावा और कोई नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए ज्योग्राफी में अर्थात भूगोल में प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको ना प्रत्येक टॉपिक को पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है ना, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में। अब जैसे देखिए अभी आप एक चित्र देख रहे हैं आप, है ना, तो ये क्या है? ये पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया को समझने के लिए दोस्तों इस प्रकार के चित्रावली की गई है। ठीक है, जिस तरह की देखिए पृथ्वी का पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए देखिए अब ये पूरी एक गोल पृथ्वी थी। इसका अगर हमें संपूर्ण अध्ययन करना तो देखिए केक की तरह इसको काट करके निकाला जिससे कि इसके सभी परतें हमारे सामने यहाँ पर ये आ चुकी है। ठीक है ना। अब जैसे कि जो हमारी पृथ्वी होती है ये विशेष करके 3 परतों से बनी होती है। कौन कौन सी? एक लिथोस्फीयर होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ये ऊपर का पार्ट किसको बोलते हैं? उसको हम क्रस्ट होता है। एक इसके नीचे का पार्ट होता है मेंटल और उसके नीचे का होता है कोर। ठीक है ना। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन 3 परतों से पृथ्वी का निर्माण होता है। तो ये क्या होती है पृथ्वी की परतें, क्या होती है, कहां से कहां तक ये पाई जाती है, कितनी इसकी लिमिट होती है, इसका जो कंफर्ट जोन होता है, जो मीडिएटर को जो जोन होता है वो जोन किसको हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ रेखा क्या होती है, इन सारी चीजों को हम पूरे विस्तार से इसके अंतर्गत ही समझने वाले हैं। ठीक है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो सेकेंड इकाई में शुरुआत ही हमारा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे। चट्टानों की उत्पत्ति, जो चट्टाने हम आज देखते हैं उन चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कोई चट्टान को देखकर कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी होगी, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक पता लगाते हैं। ठीक है ना। उन चट्टानों कौन कौन से कितने प्रकार की चट्टानें होती है, वो चट्टानें बनती कैसे है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत ही होने वाली है। नेक्स्ट में होगा महाद्वीप। महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। जो महाद्वीप है जिस पर हमारे ये विभिन्न जो महाद्वीप व्यवस्थित अवस्थित है, जैसे कि एशिया महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, तो महाद्वीप, ये सब महाद्वीप के जो अवस्थित है आज, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्या प्रारंभ से ही ये महाद्वीपों की स्थिति ऐसी ही है या इस प्रारंभ में कुछ और थी जो अब टूटकर बिखर कर कुछ अलग हो चुकी है, मतलब वर्तमान की स्थिति पहले की स्थिति की जैसी नहीं रही है। तो ये सारी बातें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। समस्थिति सिद्धांत क्या होता है, क्या महत्व है इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में, पृथ्वी का अध्ययन करने में, इस समस्थिति सिद्धांत का क्या महत्व है, ये सारी चर्चा इस पर दोस्तों हमारी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत होने वाली है। टॉपिक के हिसाब से अब आप अनुमान लगा सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। भूगोल में सभी टॉपिक दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल टॉपिक है, याद रखिएगा। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, और अगर आप इनको समझ समझ के स्टार्ट किया पढ़ना, प्रत्येक टॉपिक पर गहराई से अगर अध्ययन किया आपने, तो बता रहा हूं कि आपका ज्ञान कोश है, आपका ज्ञान कोश में बहुत भयानक वृद्धि होने वाली, भयानक रूप से वृद्धि होने वाली है। बहुत कुछ सीखने को पड़ा इस भूगोल के अंतर्गत, है ना। और मैं बिल्कुल उन स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ कि जो भूगोल अपने सिलेबस में लेते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं बीए के अंतर्गत, तो कोई जो है भूगोल को थोड़ा डिफिकल्ट सोच करके छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों भूगोल इतिहास पॉलिटी, है ना, अर्थशास्त्र, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यार, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। एक बार आप समाज शास्त्र को, सोशियोलॉजी को गिव अप कर दोगे चलेगा, परंतु ये 3 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, पॉलिटी इकोनॉमी और ये जियोग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री को भी आप ठीक है ऑप्शनल में रख लीजिए, अगर कोई और सब्जेक्ट नहीं तो फिर आप ये हिस्ट्री को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थर्ड इकाई में हम भूगोल के अंतर्गत क्या बात करने वाले हैं, वेगनर का सिद्धांत, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत दोस्तों, क्योंकि विश्व में प्रचलित सिद्धांत है ये। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत क्या है, मतलब महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ है, जैसे मैंने अभी क्या बताया था कि प्रारंभ में भी क्या महाद्वीपों की स्थिति ऐसी थी या कुछ अलग थी। जैसे देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, चित्र में जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए इसमें एक मिनट इसको हटाते हैं पहले।
चलो भाई आप गायब हो जाओ, ठीक है ना। अब इसको जरा देखिए, इस चित्र को देखिए, ये प्रारंभ का चित्र है, ये प्रारंभ का चित्र है पृथ्वी का। उसके बाद पृथ्वी की स्थिति कुछ ऐसी होती है, फिर ऐसी, और लास्ट में अर्थात वर्तमान में हम इस दुनिया में जी रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी ये महाद्वीप है दोस्तों, ये सभी महाद्वीप देखिए कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठे हैं, एक ही जगह इकट्ठे हैं। समय गुजरा, हजारों साल बीते, लाखों साल बीते, उसके बाद में ये बीच में से इसका विखंडन हुआ, टूटा। और ये देखिए लोरेशिया, लोरेशिया और गोंडवाना, ये दो महाद्वीपों में टूटा। इसका टूट करके फिर ये इसके और टुकड़े हुए, ये अलग अलग हुआ, और ये हुआ दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये इंडिया वाला जो हिस्सा है वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ था। कौन सा, माफ करना, अंटार्कटिका दोस्तों, ये अंटार्कटिका है ना। और ये एशिया महाद्वीप, तो ये इंडिया, इंडिया वाला जो पार्ट था ये ऊपर खिसक के गया आखिरी में, और ये एशिया महाद्वीप से मिल गया। देखिए यहाँ पर ये जुड़ गया एशिया महाद्वीप के साथ में। तो ये वर्तमान में ये इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन प्रारंभ में कुछ इस प्रकार की स्थिति हुआ करती थी, जो वर्तमान में अब ये इस प्रकार की स्थिति है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को कहां समझेंगे, विस्तार पूर्वक जब हम लेक्चर लेंगे अंदर, तो इनको एक एक करके बहुत ही विस्तार से समझेंगे। और इस बात को समझाने में वेगनर के सिद्धांत ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये वेगनर साहब का जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ना, जो इस महाद्वीपीय परिस्थिति की बात करता है, ठीक। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत क्या है, ये प्लेटें ही तो है, ये इनको प्लेटें कहा गया है। ये प्लेटें किस प्रकार खिसकी, कैसे एक दूसरे से अलग हुई, है ना, किस प्रकार से इंडियन जो प्लेट थी वो एशियन प्लेट से जाकर के टकराई और आपस में मिल गई, हिमालय का निर्माण हो गया। ये सारी बातें है ना। पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, जैसे हिमालय पर्वत, ये सब विभिन्न प्रकार के जो पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ कैसे, शुरू से तो नहीं होंगे। चलिए मानव सभ्यता नहीं थी, पृथ्वी की जब शुरुआत हुई होगी तो क्या पर्वत शुरू से होंगे, क्या नहीं होंगे यार, पर्वत भी बाद में बने, कैसे बने होंगे ये यहाँ पर समझाया गया है। अंतर्जात और बहिर्जात का बल क्या होता है जिसके माध्यम से पर्वतों का निर्माण हुआ है। भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी क्या होती है, भूकंप क्या होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, ये ज्वालामुखी क्या होती है, सुनामी क्या होती है, कैसे उत्पन्न होते हैं, इन सब पर इसके अंदर चर्चा हो। अब सोचिए, आप खुद देख लीजिए ना कि फर्स्ट यूनिट में भी हमने देखा, सेकंड में देखा, थर्ड यूनिट में भी देखा, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबके सभी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यूनिट 4 के अंदर भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, इसके अंतर्गत की अपक्षय, अपक्षय, नियंत्रक कारक, प्रकार और भू आकृतिक महत्व, अपक्षय क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है, और उसको नियंत्रित करने के क्या क्या कारक है। देखिए यहाँ पर ये अपक्षय सभी चित्रों के माध्यम से दोस्तों, पूरा भूगोल हम पूरे मैपिंग के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। और बृहद क्षरण, बृहद क्षरण मतलब कि अत्यधिक मात्रा में जो क्षरण पृथ्वी का, उसको प्रभावित, मतलब किन बड़े कौन वो ऐसे बड़े कारक है जिनके कारण अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी का क्षरण हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी का क्षरण हो रहा है, तो वो बृहद कारकों पर हम अध्ययन करेंगे, उनका वर्गीकरण और भू आकृतिक महत्व देखेंगे। अपरदन चक्र क्या होता है, डेविस और पेंक के शब्दों में समझेंगे। लास्ट में ढाल विकास की संकल्पना क्या होती है, ढाल विकास की संकल्पना क्या होती है। लास्ट एंड फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे अपरदन, परिवहन, निक्षेपण कार्य, तत्व जनित, स्थल रूपी नदी, पवन, सागर, काष्ठ और हिमानी, ये सारी टर्मिनोलॉजियां अपने आप में बहुत महत्व रखती है। अपरदन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, निक्षेपण कार्य क्या होता है, परिवहन और निक्षेपण कार्य में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट शब्द है ये। तत्व तत्जनित, स्थल रूप, नदी, पवन, सागर, काष्ठ और हिमानी, तो ये सब सेपरेटली देखेंगे कि क्या क्या है। भू आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग, जल विज्ञान क्या है, आर्थिक भू विज्ञान क्या है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, इन सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे मैपिंग के माध्यम, जहां आवश्यकता होगी मैपिंग के माध्यम से समझेंगे, जहां आवश्यकता नहीं होगी हम डायरेक्ट फैक्टों के माध्यम से समझेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर, ठीक है ना। तो पूरे भूगोल का दोस्तों, अगर अब मैं अब स्पष्ट बता दूं आपको कि आप लोगों की कमेंट भी होती है कि सर आप बीच में क्लास को छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर बता रहा हूं, ये सिलेबस आज एनालाइज करवाया मैंने, आज सिलेबस एनालाइज करवाया है। अगर इस वीडियो के, इस लेक्चर के अपलोड होते ही 24 घंटे के अंदर अगर 100 स्टूडेंट भी अगर इसको देखकर अपना रिएक्शन देते हैं तो मैं बिल्कुल इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन अगर 100 से 99 भी अगर स्टूडेंट रहे
तो दोस्तों मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूंगा जब तक कि मुझे पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कि हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, इसका लाभ उठा पा रहे हैं। क्योंकि मेरी मेहनत है दोस्तों 10 20 स्टूडेंट के लिए, अगर मैं इतना करूंगा तो है ना, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका कार्य देखिए, मैंने अपना कार्य कर दिया है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं इस सिलेबस को, सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो आपका कर्तव्य है मात्र सेशन को शेयर करना, सिर्फ शेयर करना। बस आप शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए सेशन को, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा तो मैक्सिमम लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, अधिकतम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि मैं इधर से मोटिवेट होऊंगा और आपको कंटिन्यू इस सब्जेक्ट पर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। चलिए, जब भी होगी नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों हमारी भौतिक भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु पर। जी हाँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हम इस पूरे भौतिक भूगोल को, है ना। भौतिक भूगोल बिल्कुल जीरो से, जिसने कभी भूगोल शब्द भी ना सुना हो ना पढ़ा हो, उसको भी ये क्लास पूरी तरह से समझ आने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और मिले उससे पहले, नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता ही दूं दोस्तों, टेलीग्राम, कुछ नए दोस्त हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत आवश्यक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी लेक्चर की जो लिंक होती है, सभी नोट्स होते हैं, वो आपको यहीं मिलते हैं, यहीं प्रोवाइड होते हैं ना। तो इसको ज्वाइन कर ले, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है। यहाँ पर सभी आपको जो है लिंक और सभी लिंक मिलती रहेगी, सभी नोट्स मिलते रहेंगे, कंप्लीट नोट्स, है ना। और टेलीग्राम का लिंक आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर टाइप करना लोधाजी क्लासेस, इस क्लास नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।